कांग्रेस के करप्शन पर गृहमंत्री अमित शाह बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कांग्रेस के कैश फ्लो पर अमित शाह के पास ऐसा क्या है जिससे राहुल गांधी ही नहीं पूरे इंडिया अलायंस की नींद उड़ने वाली है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के भ्रष्टाचार की पूरी कुंडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गई है। साहू के कंप्यूटर की जांच हैदराबाद के आईटी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जांच की आंच कहां तक जाएगी, साहू के तहखाने में किसका किसका पैसा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस का बड़ा करेंसी कैच, कांग्रेस का करप्शन वाला मैच। साहू कांग्रेस के एटीएम, किसे किसे किया पेटीएम। अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का ही पैसा है और ये एटीएम थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस के करप्शन का कैश लो कितना बड़ा, कहां से जुड़ा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। धीरज साहू के ठिकानों से जब्त करेंसी की गिनती लगातार 5वें दिन भी जारी रही। एसबीआई के 50 कर्मचारी काउंटिंग और पैकिंग में लगे रहे। कुल 176 बोरे कैश गिनना था। 5वें दिन दोपहर 3 बजे तक 140 बोरे नोट गिने जा चुके थे। बचे हुए 36 बोरों में कितने नोट हैं, इनका हिसाब लगाया जा रहा है। नोट गिनने के लिए 40 मशीनें लाई गई हैं, जिनमें 25 पर काउंटिंग की जा रही है और 15 को बैकअप में रखा गया है। इसकी वजह यह है कि साहू के ठिकानों से मिली कई गड्डियों में सीलन है, जिसकी वजह से मशीनें खराब हो रही हैं। कई मशीनें टूट जा रही हैं। बुधवार से गिनती शुरू हुई थी और शनिवार तक 300 करोड़ रिकवर किया जा चुका है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैश रिकवरी सिंगल आदमी से 300 करोड़ मिले। ये देश के इतिहास में एक आदमी से अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। एक आदमी के ठिकाने से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। वो आदमी कौन है? कांग्रेस का राज्यसभा सांसद है धीरज साहू। झारखंड में कांग्रेस का कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो दोनों बार चुनाव हार गया। फिर कांग्रेस ने शॉर्टकट यानी राज्यसभा से उसे संसद में पहुंचा दिया, वो भी 3 बार। कांग्रेस क्यों धीरज साहू पर इतनी मेहरबान है? कुछ तो वजह होगी, कोई तो डील हुई होगी। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।
झारखंड में कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोधकांत सहाय भी सरप्राइज हैं। वो इस कैश लोक का जवाब चाहते हैं। साहू के ठिकानों पर कुबेर का खजाना मिलने के बाद कांग्रेस को इस डील का जवाब देना होगा, क्योंकि धीरज साहू का कनेक्शन ऊपर तक है। ऊपर मतलब कहां तक? तस्वीरें खुद देख लीजिए। भारत जोड़ो में राहुल गांधी के साथ धीरज साहू भी जोश से हिस्सा ले रहे हैं। कैश लोक सामने आने के बाद झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं साहू सही पकड़े गए। राहुल की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भ्रष्टाचार करो यात्रा थी। साहू के ठिकानों से मिला कुबेर का खजाना देखकर कांग्रेस साहू से कन्नी काट रही है। धीरज साहू के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन जो नहीं सुना है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू पैसे वाले हैं। सैकड़ों साल से उनका बिजनेस है। 100 करोड़ या 300 करोड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके घर कभी भी चले जाइए, 100 करोड़ तो यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन एक कमरे में 50 करोड़ मिला, 6 कमरों में 300 करोड़ मिले हैं, 10 कमरों में कितना मिलेगा? 500 करोड़। लेकिन कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है कि नोटों का पहाड़ घर में कैसे जमा किया गया, भ्रष्टाचार के कितने कीर्तिमान बनाए गए। वो तो सब साहू को बिजनेसमैन बताकर पूरे घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है और सैकड़ों वर्षों से ये अपना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। किनारा क्या करना है भाई, उनका व्यवसाय है, उनका निजी व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। लेकिन कांग्रेस क्या बताएगी? ये अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत है कि कारोबार से कमाई को अलमारी, गद्दे और बेड में छुपा कर रखा जाए? धीरज साहू ने ऐसा ही किया। कांग्रेस को इसमें दाल में कुछ काला क्यों नहीं दिखता? ओडिशा में धीरज साहू की बौद्ध डिस्टिलरी में काम करने वाले बंटी साहू के ठिकानों से भी मोटा कैश मिला है। बंटी साहू शराब कंपनी में मेंटेनेंस इंचार्ज है। उसके घर में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम को कैश से भरे 19 बैग मिले हैं। इनमें 20 करोड़ रुपए भरे हुए थे। अब कौन सा कारोबारी ऐसा होगा जो अपनी कमाई किसी कर्मचारी के घर में रखेगा? वो 20 करोड़ रुपए, क्या कांग्रेस को अब भी साहू के कारोबारी तौर तरीकों में कुछ गड़बड़ नहीं लगता? और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। ओडिशा के बोलांगीर में जब आईटी टीम ने साहू की कंपनी के दफ्तर में छापा मारा तो नोटों की गड्डियों के बीच एक लिफाफा मिला जिसमें 5 लाख कैश था। इस लिफाफे के ऊपर लिखा नाम था इंस्पेक्टर तिवारी। आईटी वाले भी ये नाम देखकर चौंक गए। अब छापेमारी में लगी टीम इस बात का पता लगा रही है कि इंस्पेक्टर तिवारी क्या कोई आबकारी विभाग का है या पुलिस का। इसका मतलब यह है कि शराब कारोबारी धीरज साहू हर महीना घूस भी देते थे। तो क्या साहू ने कुबेर का खजाना अवैध शराब के कारोबार से जमा किया? इसीलिए इन नोटों को बैंक में जमा कराने की बजाय बोरों में भरकर रखा। अब जरा थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, तब समझ में आएगा कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू असल में क्या हैं। नोटबंदी के दौरान धीरज साहू लगातार इसके खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे।
नोटबंदी को साहू देश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर माहौल बना रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? नोटों का ये पहाड़ देखकर समझ में आया। नोटबंदी के बाद साहू को कैश छुपाने की जगह कम पड़ रही थी। घर में, दफ्तर में, कारखाने में छुपा दिया। इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो 300 करोड़ 4 दिन में ही मिल गए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी इसीलिए साहू को कांग्रेस का एटीएम बता रही हैं और राहुल सोनिया की मेहरबानी की वजह भी बता रही हैं। कि ये व्यक्ति राहुल गांधी की पदयात्रा में पूरे दौरान शामिल थे और साथ में इन्होंने 2 बार संसद के लिए संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, दोनों बार हारे। तो 3 बार इनको इनकी पार्टी ने, जिसमें सोनिया गांधी जी और ये सब लोग सर्वोच्च नेतृत्व जो है पार्टी का, उसने इनको टिकट देकर राज्यसभा में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भेजा है। तो कैसे हाथ धो सकते कि इनका कुछ लेना देना नहीं है? तो खुले में यही कह दें कि ये जो कुछ हुआ वो गलत है, जो पैसा है वो चोरी का पैसा नहीं रखना चाहिए, जनता के हिस्से का पैसा है ये। तो लिकर के कारोबार में बेईमानी ही किया होगा ना, कैश कहाँ से आ गया? कारोबार होता तो कारोबार का पैसा कारोबार में जाता। आप कुछ 1000 रुपया घर में रखते, कुछ 1-2 लाख 5 लाख रुपया रखते, बाकी बैंक में होता। मशीनें टूट गई क्योंकि मशीनों को भी इतना काम करने की आदत नहीं, गर्म हो गई है मशीनें। तो अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का ही पैसा है और ये एटीएम थे कांग्रेस पार्टी के। धीरज साहू के कंप्यूटर में कई राज छुपे हैं। सबसे बड़ा राज साहू का एटीएम किसे किसे पेटीएम कर रहा था। इसकी जांच के लिए हैदराबाद से आईटी के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की लूट का पूरा पर्दाफाश होगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका गांधी के पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा, सच है, कांग्रेस की लूट की कहानी अब उजागर हो रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है? अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े भ्रष्टाचार की पोल कैसे खुली, कैसे साहू का अकूत अवैध खजाना पकड़ा गया। दिल्ली में 100 लोगों की एक सीक्रेट टीम बनाई गई। टीम को बस इतना बताया गया कि एक बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़ना है। वो कौन है, क्या करता है, सब कुछ सीक्रेट रखा गया। बस आईटी टीम को इतना बताया गया कि उन्हें ओडिशा के बोलांगीर जाना है। इस मिशन को इतना सीक्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि ओडिशा और झारखंड में साहू की तमाम अफसरों के साथ मिली भगत की खबरें थी, जिनकी मदद से वो अवैध शराब के काले धन को सफेद करने में लगा था। अगर साहू को भनक लग जाती तो वो कैश को ठिकाने लगा सकते थे। अब भी बोलांगीर और उसके आसपास आईटी के 100 लोगों की टीम तमाम जगहों पर दबिश दे रही है, जिनका कनेक्शन और कारोबारी रिश्ता धीरज साहू से है। कांग्रेस धीरज साहू का मोदी के खिलाफ खूब इस्तेमाल कर रही थी। मोदी जब अमृतकाल की उपलब्धियां गिनाते थे तो धीरज साहू उल्टा ट्वीट करके सवाल उठाते थे, ये कैसा अमृतकाल है जहां रुपया बदहाल है। जब दुनिया मोदी मैजिक की बात कर रही थी तब साहू सवाल पूछ रहे थे, देश की जनता गरीब होती जा रही है, मोदी के मित्र अमीर होते जा रहे हैं। कांग्रेस के राज में यही धीरज साहू भ्रष्टाचार पर लेक्चर देते थे, बीजेपी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते थे। जब से झारखंड राज्य बना है महोदय, अधिकतर समय एनडीए का शासन रहा है और इनके ही राज में भ्रष्टाचार का बीज बोया गया था और इनके ही राज में जितना भ्रष्टाचार फैला है ये सब इन्हीं के देन है। इनके जिनके भी नाम ले रहे थे, मैं अपने नाम से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनके राज में मंत्री भी थे और वो भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो उन्हें अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए कि इनके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे पता है कि हिंडाल्को जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर मिनरल का काम में लगी हुए हैं, उनके द्वारा भी वहाँ पर अवैध खनन का काम पुरजोर रूप से चल रहा है और वहाँ के रहने वाले, आसपास रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब आदिवासी हैं, उनका जमीन बर्बाद हो रहा है उनके अवैध खनन के कारण। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने नियम को ताक में रख करके, जो कानून है उनको ताक में रख करके
अपने पैसे के बल पर वहां पर अवैध खनन में काम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही कांग्रेसियों के लिए लिखा था कि जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते पूरी ईमानदारी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।